शब्द सुना होगा, आत्मदर्शन। क्या लगता है तुम्हें ये शब्द कहाँ तक सार्थक है? इस शब्द का सच में कोई अर्थ है या ये केवल उपयोग मात्र के लिए है? मुझे तो ये शब्द समझ में नहीं आता। आत्मा के दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं? आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। आत्मा अदृश्य है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं दृष्टा है। भला उसके दर्शन कैसे होंगे? माने मैं अगर अपना प्रतिबिंब किसी शीशे में देखूं, तो मैं खुद को कैसे देखूं? देखने वाला खुद को कैसे देखे? उसे जो दिखेगा वो तो प्रतिबिंब दिखेगा ना। समझे? आत्मा के दर्शन पॉसिबल नहीं है। आत्मा केवल दृष्टा है, आत्मा स्वयं साक्षी है। तुम देखो, तुम कोई भी चीजें देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, दीवार देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, पशु पक्षी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तुम देख रहे हो। तुम देख रहे हो, तुम दृष्टा हो। जो हो रहा है वो दर्शन है, जिसे देख रहे हो वो दृश्य है। तो आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। आत्मा कभी विषय नहीं हो सकती, वो अविषय ही रहेगी। वो केवल अनुभूति मात्र है। अनुभूति मात्र है, वो भी तब जब सारे दृश्य गिर जाएं। सारे दृश्य गिर जाएं तो जो लास्ट में बचा, जब उस दृष्टा के पास देखने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो अकेला बचा। समझे? माने मैं इस कमरे में कहूँ ये पर्दे भी नहीं, ये दीवार भी नहीं, ये कबर्ड भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, सब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर जो बचा वो अकेला। माने मैं अगर इस कमरे में हूँ तो मैं बची। जैसे तो मैं बची, बस मैं आत्मा। पर ये एक अनुभूति है। आत्मा के दर्शन पॉसिबल नहीं है। ये केवल शाब्दिक हेर फेर है, बस, और कुछ नहीं। ये केवल एक अनुभूति मात्र है, एक चरम अनुभूति। तो आत्मा के दर्शन के लिए फिर जितने प्रयोग किए जाएं वो भी छलावा मात्र है, क्योंकि अंततः उनका उपयोग नहीं है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। आत्मा स्वयं दृष्टा है। दृष्टा का दृष्टा कौन? इसलिए आत्मा अदृश्य है। ये शब्दों के कारण ऐसी भ्रांतियां हैं। मनुष्य ने अपने समाज में शब्दों का निर्माण किया है, लिपियों का निर्माण किया है, भाषा का निर्माण किया है, ताकि चीज़ों को ठीक से समझा जा सके। परंतु उसमें हर एक व्यक्ति ने अपने अलग ही अर्थ जोड़ दिए हैं। जैसी जिसकी समझ है उसने वैसा उसका अर्थ जोड़ दिया है। और फिर हमारी प्रॉब्लम यह है कि उसे हमने सार्वभौमिक करने की कोशिश कर दी है। हम उसका उपयोग सर्व के लिए करते हैं, सब उसी तरीके से उसको समझें। इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। असल में तो शब्दों का जो प्रयोग है वो चीज़ों को आसान करने के लिए किया गया था, कि चीज़ें थोड़ी आसानी से समझ आए। वरना एक निशब्द जगत भी था, परंतु अब उल्टा हो गया है। जितने शब्द आ गए हैं उतनी चीज़ों को समझने में परेशानी हो गई है। एक व्यक्ति अगर अपनी भावनाओं का इजहार करता है, सामने वाले को बताता है, वो चाहे 100 सुसज्जित शब्द ले आए, तब भी सामने वाला व्यक्ति कह देता नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो।
तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भावनाओं से नहीं ये बात कह रहे, तुम हृदयपूर्वक ये बात नहीं कह रहे। एक जो बात जो मौन में समझी जाती है, अनबोल में समझी जाती है, वो बात 100 तय गहरी है, वो जो बोल में समझी जाए उससे। तो ये जो शब्द है ये केवल एक सामाजिक कड़ी है, सांसारिक कड़ी है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इनके पीछे का अर्थ तुमने ही इन्हें दिया है। अगर तुम इन अर्थों को हटा दोगे तो तुम पाओगे ये केवल ध्वनियां हैं, केवल ध्वनियां हैं और कुछ नहीं है, ध्वनि मात्र है। अर्थ हटा दो और देखो क्या क्या मतलब है इन शब्दों का, कोई मतलब नहीं है। बस क्योंकि समाज है, अब समाज के लिए समझ होनी जरूरी है, तो हमें केवल ये भ्रांति होती है कि ये शब्द जो हैं ये समझ दे रहे हैं, एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं, इनसे उपयोगी हैं बस, पर हर जगह सार्थक नहीं है, हर जगह सार्थक नहीं है। हो सकता है जिन व्यक्तियों ने इन शब्दों का निर्माण कभी किया हो, किसी और सोच से किया हो, और आज हम उनका उपयोग किसी और सोच से कर रहे हों। हो सकता है आज हमने कुछ और ही मतलब निकाल दिया है उन बातों का। तो कई शब्दों की बहुत ऐसी शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना चाहिए, उनका केवल उपयोग कर लेना चाहिए, केवल उपयोग। और वास्तविकता में तो इस जगत में सब कुछ केवल उपयोग मात्र के लिए है, केवल उपयोग मात्र के लिए। भीतर जाने के लिए तो तुम स्वयं हो बस, और कुछ नहीं।